So in this lecture we'll be gonna studying the alkyl halides, and it is the chapter of organic chemistry. Last time we did complete the chapter of hydrocarbons, and today's lecture we'll be gonna complete alkyl halides. So let's study this. मैंने इसके SLO सारे रिव्यू कर लिए हैं. So let's move on and study this chapter. So ये मेरे सामने पिक्चर है. सबसे पहले हम इसके मुताबिक पढ़ते हैं, इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं. A haloalkane, also known as alkyl halogenide. Halogenoalkane or halogenoalkane, an alkyl halide is a chemical compound derived from an alkane by substituting one or more hydrogen atoms with halogen atoms. लास्ट टाइम हमने जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, तो आपको याद था कि CH अगर मेरे पास 3H है और अगर इसमें एक हेलोजन ग्रुप आ गया Br2, और Br2 का अगर ये रेडिकल है, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन रेडिकल, so this radical will attack on this carbon hydrogen and the product will be formed as CH3Br. So this is what we are talking about. When the hydrogen of an alkane is replaced by the halogen group is known as alkyl halide. Substitution with fluorine, chlorine, bromine and iodine results in fluoroalkanes, chloroalkanes, bromoalkanes and iodoalkanes respectively. Mixed compounds are also possible, the best known examples being the chlorofluorocarbons CFCs, which are the environmental chemistry compounds and they're responsible for the ozone layer depletion. Which are mainly responsible for ozone depletion, they may be mono, di, tri or polyhaloalkanes depending upon the number of halogen atoms present in the molecule. The general formula is Rx, यानी कि alkyl radical के साथ X होगा halogen का group, where R may be methyl, ethyl, propyl and etc, and X represents halogen atoms fluorine, chlorine, bromine, iodine. So now we're going to talk about the primary alkyl halide. In a primary alkyl halide, halogen atoms are attached with a carbon which is further attached to one or more carbon atom. For example, CH3Cl, methyl chloride is primary alkyl halide, ethyl chloride is also primary alkyl halide, and propyl chloride is also the primary alkyl halide, and is also known as the 1 degree methyl halide. मिथाइल क्लोराइड इस तरीके हम भी कह सकते हैं. प्राइमरी और 1 डिग्री आर द सेम. सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स को हम कहते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड. सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स आर द दोज इन विच अ हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद अ कार्बन एटम विच इज फर्दर अटैच्ड टू 2 और अदर कार्बन्स डायरेक्टली. फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक क्लोरीन का एटम है और यहाँ पर अटैच्ड है CH2, और CH2 के साथ ही यहाँ पर अटैच्ड है CH3, और CH3 के इस तरफ यहाँ पर CH2 के बाद यहाँ पर है मेरे पास CH2, यानी कि ये जो ये जो क्लोरीन एटम है इसके साथ जो कार्बन है विद अ कार्बन एटम विच इज़ फर्दर अटैच टू 2 और अदर कार्बन एटम्स डायरेक्टली, जो अदर कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, लाइक दिस वन. दिस इज़ कॉल्ड 2 डिग्री. ठीक है ना. ज़्यादातर ये ब्रांच्ड होता है. सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का मतलब है ब्रांच्ड अल्काइल हैलाइड. टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की बात करें, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हैलोजन एटम अटैच टू कार्बन एटम विच इज़ फर्दर डिवाइडेड और अटैच टू 3 कार्बन एटम्स डायरेक्टली. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर देखो, ये मेरे पास क्लोरीन है और यहाँ पर ये CH है, ये मेरे पास CH3, यहाँ पर CH3 1 2 3, और यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर हाइड्रोजन हट जाएगा. सो एक मिनट, इस तरह. सो ये जो अल्फा कार्बन है ये अदर रेडिकल से अटैच है, CH3, दिस इज कॉल्ड टर्शियरी और द 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड. ठीक है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन. आपको पता है अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन एक तो होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है. ठीक है ना. हम पढ़ चुके हैं इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन. सो नाउ वी हैव द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स. द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स. तो टर्शरी अल्केनॉल, अगर मैं बात करूँ 3 डिग्री अल्केनॉल अल्कोहल की, सो इट रिएक्ट्स विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डायरेक्टली टू प्रोड्यूस टर्शरी क्लोरोअल्केन. ठीक है. बट इफ़ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्केनॉल इज़ यूज्ड एन एक्टिवेटर सच एज, अगर प्राइमरी की बात करूँ या फिर सेकेंडरी की बात करूँ, और अगर वो अल्कोहलिक ग्रुप हो, उसको मैं अगर ट्रीट करूँ जिंक क्लोराइड से ZnCl2 से, सो आपके पास बन सकता है, अगर आप यहाँ पे जिंक क्लोराइड की जगह थायोनाइल क्लोराइड यूज़ कर दो, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड. ठीक है ना. So alkanol may likewise be converted to bromoalkanes like
1 डिग्री या फिर 2 डिग्री आपके पास अल्केन बन जाएगा। और ये अल्केन क्या होगा, ब्रोमो अल्केन, सॉरी, यानी कि अल्काइल हैलाइड के साथ अल्केन ग्रुप अटैच्ड होगा। ठीक है। सो यूजिंग हाइड्रोब्रोमिक एसिड या फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड भी हम यूज़ करते हैं, और आयोडो अल्केन यूजिंग रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन इक्वल टू फॉस्फोरस। ऐसे कि मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो CH3 3 टाइम्स कार्बन OH। ठीक है, दिस इज़ टर्शरी अल्काइल, टर्शरी अल्कोहल। अगर मैं इसमें HCl डाल दूँ, HCl, और उसके साथ में H2O भी लगा दूँ, या ज़रूरी नहीं है, तो मेरे पास क्या बनना चाहिए, CH3 3 टाइम्स CCl, यानी कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड प्लस 2H2O। अगर मैं यहाँ H2O लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अनदर रिएक्शन CH3 CH2 विच इज़ 6 टाइम विच विद OH प्लस SOCl2। तो आपके पास बनना चाहिए CH3 CH2 6 टाइम विथ Cl प्लस SO2। दिस इज़ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्योंकि चेन को ओपन करोगे तो आपका कार्बन एटम रेडिकल के साथ अटैच होगा। ठीक है। सो यहाँ तक तो हमने इसकी प्रिपरेशन पढ़ी। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो वी हैव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोफाइल की, which has a positive charge, so it attracts electron, means it is electron loving. The carbon atom of any group attached with the halogen atom and bearing a partial positive charge is called an electrophile or electrophilic center. An electrophile may be neutral or positively charged. electrophile mostly आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल बहुत कम केसेस में होता है। अगर मैं बात करूँ लीविंग ग्रुप की, और लीविंग ग्रुप का एक और नाम है न्यूक्लियोफाइल। सो इट इज़ कॉल्ड अ लीविंग ग्रुप बिकॉज इट डिपार्ट्स विद एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये डिपार्ट यानी कि अलग हो जाता है विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पुअर लिविंग ग्रुप्स आर, अगर आप बात करें कि पुअर लिविंग ग्रुप्स कौन से हैं, जो बहुत मतलब ज़्यादा अच्छे लीव नहीं करते, तो पुअर लिविंग ग्रुप जो PMDC में MCQ में आता है, हमारे पास OH है, ईथर का ग्रुप है, और अमाइनो ग्रुप है NH2। ठीक है। आयोडाइड इज़ अ आयोडाइड आयन, बल्कि I- इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एंड ऑल्सो द गुड लीविंग ग्रुप। ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो वी हैव अ टर्म दैट इज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। क्या है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल? द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल ऑन विच nucleophile attacks is called substrate molecule. Okay, so for example we have a column over here, and on this time I am writing SN1 mechanism, and here I am writing SN2 mechanism. Nucleophilic substitution 1 reaction और nucleophilic substitution 2 reaction. so SN1 की अगर मैं बात करूँ, it is completed in 2 steps. फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, स्टेप इज़ रेट डिटर्मिनिंग एंड इट इज़ द स्लोएस्ट स्टेप एज इट इज़ स्लो। और सेकंड स्टेप कौन सा होगा आपके पास? फास्ट। वाइल अगर मैं SN2 की बात करूँ, इट इज़ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, सिर्फ एक ही स्टेप में हो जाता है, एंड इट्स सिंगल स्टेप इज़ मे बी इज़ फास्ट। SN1 मैकेनिज्म का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट याद है केमिकल इक्विलिब्रियम में,
रेट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सिर्फ अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है, मगर यहाँ पर जो रेट है आपका K इज़ डिपेंडेंट अपॉन Rx, अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है और एज वेल एज द न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। SN1 में क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर होता है, यानी कि मिक्सचर ऑफ या फिर रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म। और SN2 में क्या होता है, वॉल्डेन इन्वर्जन टेक प्लेस। इन्वर्जन का मतलब ये है अपनी पोजीशन को चेंज करके अचानक से अपने आप को ऑप्टिकल फॉर्म में ले आना, लेफ़्ट से राइट फॉर्म में हो जाना, तो इन्वर्जन टेक्स होती है साइमल्टेनियसली। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। इसमें भी वही है टर्शियरी, मगर इसमें क्या होता है बल्कि बता देता हूँ। यहाँ पे है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें 3 डिग्री सेकेंडरी और प्राइमरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, अब मैं बताता हूँ असल बात। सिर्फ अभी इस बात को याद रखो जो मैंने ये डिफरेंस पढ़ाया, बस। अब इस बात को आगे हम अलग फॉर्म में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव द SN1 mechanism। SN1 mechanism, ठीक है। सो SN1 mechanism कौन देता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आपका जो Rx है उसका बॉन्ड ब्रेक होता है, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपका R के ऊपर कार्बोकेटाइन बन जाता है और X इज फॉर्म्ड एज अ लीविंग ग्रुप। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड दिस X इज़ द न्यूक्लियोफाइल। अब सेकंड स्टेप में ये जो R पॉजिटिव है, या फिर मैं अगर मैं इसको ये दिखाऊं कि यहाँ पर पहले मैं लीविंग ग्रुप या न्यूक्लियोफाइल लिख दूँ जैसे नेगेटिव, और R पॉजिटिव विच इज़ द कार्बोकेटाइन, सो ये इसके ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल और जाके बन जाए। और बल्कि एक मिनट, ये जो R पॉजिटिव है और ये जो X है ये इज़ अ लीविंग ग्रुप। अब ये इस पर अटैक नहीं करेगा। अब क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा दूसरा, ये नहीं होगा, X नहीं होगा, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक करेगा और बन जाएगा R न्यूक्लियोफाइल कॉम्बिनेशन, ठीक है। एंड X इज़ रिटेन एज द लीविंग ग्रुप। और जो आपका रेट कांस्टेंट है दैट डिपेंड्स अपॉन ओनली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, दैट्स इट। वाइल अगर मैं बात करूं SN2 मैकेनिज़्म की, SN2 मैकेनिज़्म, इसमें क्या होता है आपके पास, ये देता है प्राइमरी या फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जाता है SN2 के अंदर। कैसे, ये देखो। अच्छा, ये जो मैंने दिखाया है ना यहाँ पर SN1 मैकेनिज़्म, क्योंकि ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड देगा, सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी R होगा नीचे, यहाँ पर भी R होगा और यहाँ पर भी R होगा। तो असल में ये होगा इस तरह, ठीक है, और ये इस तरह, ठीक है। मगर यहाँ 1 डिग्री है तो इस तरह क्या होगा, RX का बॉन्ड ब्रेक होगा। उसी बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान आपका साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पर आकर अटैक करेगा इस बॉन्ड के ऊपर, और जब भी तो बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होने के साथ साथ R और यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच है, मगर जो न्यूक्लियोफाइल अटैच है ये ट्रांजिशन स्टेट में अटैच है इसके साथ। सो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग एट द साइमल्टेनियसली, एंड दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो है आपका बन जाएगा R और न्यूक्लियोफाइल का कॉम्बिनेशन,
और आपका X माइनस लीविंग ग्रुप के तौर पर आ जाएगा, एंड द रेट विल बी डिपेंडेंट अपॉन K इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Rx एंड द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो। तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड द SN2 मैकेनिज्म। तो इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ द एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन की भी दो टाइप्स हैं, E1 और E2। ठीक है, सो एलिमिनेशन में ये होता है कि E1 भी आपका टर्शरी देगा और E2 आपका देगा प्राइमरी अल्काइल। वही बात SN वाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। मगर होता क्या है, अब गौर से समझो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये अल्काइल हैलाइड है RX, और इस R के साथ भी एक रेडिकल है, इसके साथ भी रेडिकल है, इसके साथ भी रेडिकल है। ठीक है, अब इसको इस तरह समझो। फॉर एग्जांपल दिस इज़ क्लोरीन, और ये मेरे पास है कार्बन CH3, और ये मेरे पास CH2 और H है यहाँ पर। इसका H3 मैंने ब्रोक कर दिया। अब ये मेरे पास है अल्फ़ा कार्बन और बाकी सारे हैं बीटा कार्बन्स। सो बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है, वहाँ से हाइड्रोजन का रिमूव होना, CH3 डबल बॉन्डेड CH2 प्लस लीविंग ग्रुप का अलग हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड द एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड दिस इज़ कॉल्ड द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सो इसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो 1 डिग्री अलग होता है और 2 डिग्री 3 डिग्री अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं बात करूं E1 रिएक्शन की, तो E1 आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, यानी कि KOH या फिर NaOH में टेक प्लेस करता है, वाइल E2 की अगर मैं बात करूं, वो करता है वीक बेसिस के अंदर। ठीक है ना। तो इस तरह आपका एलिमिनेशन रिएक्शन जो है टेक प्लेस करता है। लेट्स स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ते हैं और उसके बाद E2 का। सो स्टेप नंबर 1 जो होगा E1 का, दैट टेक्स प्लेस इन द टर्शरी अल्काइल हैलाइड। सो इट विल बी टेकिंग एज अ लॉस ऑफ लीविंग ग्रुप। फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, लॉस ऑफ लीविंग ग्रुप या फिर लीविंग ग्रुप आपका हट जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये बेंजीन रिंग लेता हूँ, थोड़ा मुश्किल कराऊंगा ये सॉल्व आपको, एंड यहाँ पर आपके पास ब्रोमीन की वैलेंसी होती है बिकॉज द हैलोजन 7, और यहाँ पर मेरे पास है CH3 ग्रुप, और इस तरफ मेरे पास है यहाँ पर भी H3CH3 ग्रुप। ठीक है, अब हुआ ये कि लीविंग ग्रुप को रिमूव कर दिया गया फर्स्ट स्टेप में, और यहाँ पर आपके पास जो लीविंग ग्रुप हटा, तो यहाँ पर CH3 आ गया और कार्बोकेटाइन बन गया इस वाली जगह पर, क्योंकि यहाँ पर CH3 था। ये आपके पास लीविंग ग्रुप का रिमूवल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका ब्रोमीन का जो है एज अ लीविंग ग्रुप यहाँ पर रेडी हो गया। अब हुआ ये कि एक स्टेप 2 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर डीप्रोटोनेशन हुई। डीप्रोटोनेशन का मतलब समझ आया? मैं बताता हूँ। वह कुछ यूँ कि ये जो बेंजीन रिंग का कार्बोकेटाइन था, यहाँ पर CH3 था और यहाँ पर CH3 था। स्ट्रॉन्ग बेस ने OH2 ने, ऑक्सीजन की वैलेंसी दिखा रहा हूँ, इसने यहाँ पर अपना हाइड्रोजन डोनेट कर दिया। हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद यहाँ पर डीप्रोटोनेशन हुई, और उसके बाद आपका जो बेंजीन रिंग का जो साइकिल था वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ गया बिकॉज द हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ पर CH3 ऐसे ही रहा और ये CH3 भी ऐसे ही रहा, मगर पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ? हाइड्रोजन के रिमूव होने से। सो पाई बॉन्ड, क्योंकि मैंने दिखाया था ऊपर वाले, आप रिएक्शन चेक कर सकते हो, यहाँ पर पाई बॉन्ड इसलिए फॉर्म हो गया हाइड्रोजन रिमूव हुआ। सो यहाँ पर भी आपका पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। दिस इज द E1 मैकेनिज्म।
अब मैं बात करूँ अगर E2 की, सो दिस इज़ द वन स्टेप मैकेनिज़्म। सो वन स्टेप मैकेनिज़्म में क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है रिमूव होता है एंड मस्ट बी एंटी टू द लीविंग ग्रुप, यानी कि यहाँ पर 180 डिग्री की कॉन्फ़िगरेशन रिवर्जन होती है। क्या मतलब, आओ देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक लीविंग ग्रुप है, सॉरी एक बेस है, और फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम ईथ इन O8 है ये। यहाँ पर मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 ब्रोमीन हाइड्रोजन, जो कि ट्रांजिशन स्टेट पर है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट एक ही मैकेनिज़्म में दिखाते हैं E2 में। इससे अपना प्रोटॉन डोनेट किया हाइड्रोजन ने, H3C, और यहाँ पर CH3 आपका लीव हो रहा है। सो हुआ क्या रिएक्शन में, अब देखना, H3C CH3 और जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वहाँ की जगह पाई बॉन्ड आ जाएगा, सिर्फ पाई बॉन्ड, और यहाँ पर आपका CH3, यानी कि 180 डिग्री का एंगल जो है आपका वो रिवर्जन हो रही है। दैट इज़ द E2 मैकेनिज़्म। बस इसको इस तरह याद रखो कि E1 में आपके पास टर्शरी टेक प्लेस करता है, E2 में प्राइमरी, और E1 में आपका मैकेनिज़्म लॉस ऑफ लीविंग ग्रुप फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में आपका फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड या फिर डीप प्रोटोनेशन। E2 में आपका साइमल्टेनियसली, दिस इज़ द ट्रांजिशन स्टेट जो मैंने दिखाई है, दिस वन, दिस इज़ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सो PMDC ने कहा है कि डिस्क्राइब द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। देखो अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, R और X। R is partially positive and X, which is the halogen, is partially negative. So due to the polarity of this compound, this compound is highly electronegative, and due to this electronegative in nature, the RX bond is highly reactive। जब भी आपके अल्काइल हैलाइड्स में रिएक्टिव होते हैं रिएक्शंस के अंदर, बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी एंड द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। सो रिएक्शंस पढ़ चुके हैं हम, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1, SN2, E1 एंड E2 भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस E1, E2, जिसका द मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ RX। रिएक्टिविटी बता, स्ट्रक्चर वही प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी। अल्काइल हैलाइड्स की IUPAC आपको आई चुकी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बना कर देखूँ आपको, क्लोरीन यहाँ पर है, CH3, सॉरी ये मेरे पास है क्लोरीन कंपाउंड, और यहाँ पर मेरे पास है CH2, CH3, और यहाँ पर मेरे पास है CH2, CH3, ठीक है। वैलेंसी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी इज़ कम्प्लीटेड। अब इसका IUPAC नेम क्या होना चाहिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन और स्टार्ट द नंबरिंग विच इज़ नियर, 1 2 3, सॉरी 1 2 3 1 2 3। तो आप नंबरिंग कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो। तो 3 क्लोरो, एक मिनट, 3 क्लोरो, और कितने आपके पास कार्बन है, 1 2 3 4 5 पेंटेन। दिस इज़ द IUPAC नेमिंग। और ये जो मेरे पास नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस तरह बनाऊँ कि क्लोरीन है और यहाँ पर C कार्बन, CH3 CH3 CH3, दिस इज़ द टर्शरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी की बात करें तो क्लोरीन, CH2 CH2 CH3, दिस इज़ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी की बात करें तो क्लोरीन, CH3 और CH2 CH3, this is secondary alkyl halide. This is the structure of alkyl halides. So here we have completed the chapter.